आज हम लोग कवर करेंगे लिवरेज। लिवरेज से भी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल सेट होता है। एक्चुअली दो चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज। ये दोनों चैप्टर को मिलाकर के 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है यूनिवर्सिटी में। लिवरेज से बहुत बार हर साल ही प्रैक्टिकल सम्स फ्रेम होता है, तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। पहले लिवरेज को एक लाइन में समझिए। लिवरेज का मतलब क्या होता है? हाउ टू डू मोर विद लेस। मतलब कैसे कम कैपिटल से हम ज्यादा बेनिफिट गेन कर सकते हैं। इसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं टू गेन मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स कंपेयर टू द फिक्स चार्जेस पेएबल। ठीक है, मतलब सर कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे हम रिटर्न को ज्यादा जनरेट करके दे सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के हमें क्या है, इनकम को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना है, जिसपे हम लोग ईपीएस को कैलकुलेट करना सीखेंगे और हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस को यहाँ पर कवर करेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट क्या है? सेल्स। सेल्स से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से लेस करते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट, तो हमें पता चलता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो, इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक उससे डिडक्ट नहीं हुआ हमारे प्रॉफिट से, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट को डिडक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। देन लेस करते हैं हम लोग टैक्स, तो हमें पता चलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट से हम लोग देन लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट को, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड को, जिसे हम लोग पीडी से डिनोट करेंगे। माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? परफेस। हम शॉर्ट फॉर्म में परफेस बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, देन जो प्रॉफिट अब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, उसे हम लोग क्या करेंगे? उस जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें पता क्या चल जाएगा? अर्निंग पर शेयर, जो कि हमारा क्या होगा? ए डिवाइडेड बाय डी। अब लिवरेजेस कितने टाइप के होते हैं? हमारे 3 टाइप के लिवरेजेस होते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसे हम लोग ओएल से डिनोट करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज, जिसे एफएल से हम लोग डिनोट करेंगे। कंबाइंड लिवरेज, जिसे हम लोग सीएल से डिनोट करेंगे। और याद रखना है, कंबाइंड लिवरेज का हमारा शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है? ओएल इंटू एफएल। अब ऑपरेटिंग लिवरेज है, देखो ऑपरेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? काम को चालू रखना। तो काम को चालू जब हम लोग रखते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है फिक्स्ड। ठीक है, और ओएल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी। अब ये सोचो, किसी भी कंपनी में तुम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसका फिक्स कॉस्ट हाई है, तो उससे आपके ऊपर में क्या होगा? प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि वो फिक्स कॉस्ट को अपना हाई रखे। वो हमेशा कोशिश करेगा फिक्स कॉस्ट जितना कम हो उतना कंपनी के लिए अच्छा। इसीलिए ओएल लो होना अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसके बाद आता है क्या? हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज हमारा जो है, फाइनेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? पैसे को कहां से हम अरेंज कर रहे हैं। तो जब हम अपना पैसा कम लगा रहे हैं, तो हम पैसा मार्केट से उठा रहे हैं। मार्केट से जब हम उठा रहे हैं, तो हम उसे क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ पर फाइनेंशियल लिवरेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईवीआईटी अपॉन पीवीटी। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी। ओएल का सीएल का फॉर्मूला हमारा क्या था? ओएल इंटू एफएल। अब अगर हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करें, तो देखो ईबीआईटी और ईबीआईटी ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी। ये हमारा क्या हो गया? कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला हो गया। वही डीसीएल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो एफएल यहाँ पे सॉरी मिस हो गया। एफएल हमारा हाई होना कंपनी के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। तो जब ओएल लो होना किसी कंपनी के लिए अच्छा होता है, एफएल हाई होना अच्छा होता है, तो कंबाइंड लिवरेज में हमारा बेस्ट मिक्स कौन सा होता है? हमारा बेस्ट मिक्स होता है ओएल लो होना और एफएल हाई होना। तो हम लोग जब भी कभी किसी कंपनी या कभी किसी मिक्स या प्लान को हम लोग कभी भी कंपैरिजन करेंगे, तो हम लोग हमेशा उस कंपनी में क्या देखेंगे? ओएल लो हो तो ज्यादा अच्छा है, एफएल हाई हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अब हम लोग 2012 के ऑनर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो, बोला क्या गया है? आपको ईवीआईटी दे दिया गया, ईबीटी दे दिया गया, फिक्स कॉस्ट दे दिया गया। ये देने के बाद बोला गया है कि कंपनी में अगर सेल्स 5% से इंक्रीज हो जाता है, तो अर्निंग पर शेयर पे इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, ईपीएस और सेल के बीच में रिलेशन हमें कहाँ मिलता है। तो याद करो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था डिग्री ऑफ कंबाइंड इंटरेस्ट, जहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो हम लोग कहाँ पर इसका एप्लीकेशन को देखे थे, कंबाइंड लिवरेज में। तो कंबाइंड लिवरेज को हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी या ईबीटी। अगर हमारे पास इन दोनों का वैल्यू हो तो हम ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें ईबीआईटी दिया कितना गया था, 1120 लाख। ईबीटी दिया गया था 320 लाख और फिक्स कॉस्ट दिया गया था 700 लाख। तो हम लोग इससे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू ईबीआईटी। ईबीआईटी हमें पता है, फिक्स कॉस्ट हमें पता है। अगर हम बैक कैलकुलेशन करें, ईबीआईटी में ऐड कर दे फिक्स कॉस्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ईबीआईटी 1120, फिक्स कॉस्ट 700, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1820 लाख। कंट्रीब्यूशन हमें पता चल गया और क्वेश्चन में हमें पीबीटी देखो दिया गया था 320 लाख। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू निकल करके आएगा, वैल्यू मिलेगा 5.6875। तो ये हमारा कंबाइंड लिवरेज का वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं 5.6875। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, हमारा सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा, 5% से इंक्रीज करेगा। अगर 5% से सेल्स हमारा इंक्रीज कर रहा है तो ईपीएस में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो इसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें फिगर मिलेगा 28.4375%। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलेंगे। अब हम लोग 2015 ऑनर्स के क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हमें बताए गए। हमें ओएल और सीएल बता दिया गया। सीएल 2.5 है, ओएल 1.25 है और बोला गया है फाइनेंशियल लिवरेज और पीवी रेशियो को कैलकुलेट करो। तो हम लोग क्या जानते हैं, सीएल इक्वल्स टू क्या होता है, ओएल इंटू एफएल। अगर फाइनेंशियल लिवरेज हमें कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीएल बाई ओएल। तो सीएल कितना है 2.5, ओएल कितना है हमारा 1.25, तो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज कितना आ गया 2। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करने बोला गया है, पीवी रेशियो। देखो पीवी रेशियो क्या था, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। यह हम लोगों ने सेमेस्टर 4 में पढ़ा था, याद आ रहा है। यहाँ पर वापस से इसका यूज है, क्या है पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सिंपल सा बात होता है, पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन हमारे सेल्स का कितना परसेंट है, ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन हमारा 40% होगा सेल्स का, तो इसका मतलब हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 60%। ये कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट सम्स में हम लोगों का यूज में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहे। क्या कंट्रीब्यूशन, अगर पीवी रेशियो अगर 40% बोला, इसका मतलब क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन हमारा 40% है सेल का। तो अगर कंट्रीब्यूशन 40% है सेल का, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 60%। अगर इसी को अगर चेंज करके बोले, क्वेश्चन में बोला गया है 60% अगर पीवी रेशियो है, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 40%, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें पीवी रेशियो सॉल्व करना है, जिसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। अब हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, गिवन दैट द इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज ₹2, डिविडेंड पर शेयर आपको दे दिया है ₹2, इंटरेस्ट पेबल दे दिया है 2 लाख रुपीज है, और क्या बोला गया है, फिक्स कॉस्ट कितना है 1 लाख रुपीज, सेल्स दे दिया गया है 20 लाख। तो देखो सेल्स हमें पता है 20 लाख है, क्या चाहिए कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता नहीं है, अगर पता रहता सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाता। लेकिन हमारे पास और क्या डिटेल्स है, फिक्स कॉस्ट है और इंटरेस्ट है। अब हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग देखो ओएल को सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि ओएल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ओएल का वैल्यू कितना हमारा 1.25, कंट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है सर, ईबीआईटी भी तो हमें पता नहीं है। अगर ईबीआईटी हमें पता नहीं है बट हम ईबीआईटी को रिप्लेस करके लिख सकते हैं एज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, लिख सकते हैं। जब हम लोग कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किए तो हमें ये क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी। अब इसे अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट को हम लोग का वैल्यू पता है 1.25, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कितना दिया गया क्वेश्चन में, देखो 1 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये क्या हो गया 1.25 कंट्रीब्यूशन माइनस 1.25 इंटू 1 लाख, 1,25,000 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 कंट्रीब्यूशन रहेगा। कंट्रीब्यूशन को इस तरफ लाते हैं और न्यूमेरिकल्स में जो है उसको हम लोग इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं। तो 1.25 कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1,25,000। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.25 कंट्रीब्यूशन मिलेगा। देन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1,25,000 डिवाइडेड बाई 0.25। तो देखो हम लोगों को वैल्यू निकल करके आएगा 5 लाख। यहाँ पे पुट करते हैं 5 लाख, देन हम लोगों का आंसर कितना आ गया 25%। तो ये हमारा आंसर था। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये सर यहाँ पर हम लोगों ने ईबीआईटी को क्या किया, ध्यान से समझना होगा। ईबीआईटी मतलब क्या हो गया, देखो इनकम स्टेटमेंट का हम लोग का फॉर्मेट याद करो, सेल्स लेस होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से लेस करते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट, तो हमें क्या मिलता है ईबीआईटी। तो हम लोग इस ईबीआईटी को रिप्लेस करके लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, उसी को हमने यहाँ पे किया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि सर आपने ओएल को ही क्यों लिया, हमारे पास एफएल भी था, सीएल भी था, हमने उसको यूज क्यों नहीं किया, हमने ओएल को ही यूज क्यों किया। देखो हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को हमें चाहिए था पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन हमारा किस किस फॉर्मूला में आता था, ओएल के और सीएल के, ओएल में कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और सीएल में कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी। पीबीटी बहुत दूर हो जा रहा है, क्यों, कंट्रीब्यूशन से हमें लेस करना पड़ेगा, पहले फिक्स कॉस्ट तो ईबीआईटी मिलता है, देन उसके बाद लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, देन हमें मिलेगा क्या पीबीटी। तो इसका इक्वेशन फ्रेम करना ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो हमें शॉर्ट रखना है। तो शॉर्ट रखने के लिए हम लोग किसको यूज किए, सीएल हो नहीं सकता तो बचा हमारे पास एक ऑप्शन ओएल, तो ओएल को यूज किया। अब हम लोग 2024 ऑनर्स के क्वेश्चन को करेंगे, मतलब जो हमारे सीयू के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में देखो बोला गया दो कंपनी है, हाथी लिमिटेड और टीमी लिमिटेड, और आपको उसका कुछ डिटेल्स दिया गया है। क्या डिटेल्स दिया गया देखो, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हाथी लिमिटेड में बोला गया है 75% है। अगर वेरिएबल कॉस्ट बोला गया 75% है सेल का, तो इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा 25% सेल का। इसके बाद आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दे दिया गया 3,000 रुपीज हाथी लिमिटेड का। ओएल दे दिया गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 6, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 4 और टैक्स का रेट दे दिया गया है 30%। सेम सिमिलरली देखो टीमी लिमिटेड का भी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज है सेल का 50%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 50%। इंटरेस्ट कितना है 1000 है, ओएल कितना है 4 और एफएल कितना है 2। तो पहले हम लोग हाथी लिमिटेड को सॉल्व करते हैं। हाथी लिमिटेड के लिए देखो हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच कंपनी, दोनों कंपनी का इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है एंड कमेंट ऑन द रिस्क, आपको उसके रिस्क के ऊपर में कमेंट करना है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो इनकम स्टेटमेंट का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, हमें क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट हमें क्या मिलेगा ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दो कंपनी है हाथी लिमिटेड और
टीमी लिमिटेड, हमारे पास क्या दिया गया है, इंटरेस्ट पता है, हाथी लिमिटेड का 3000 और टीमी लिमिटेड का 1000, और हमें बाकी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है, करके इसे ब्लैंक्स पोर्शन को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम हाथी लिमिटेड का हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें क्या इसके अलावा इंफॉर्मेशन है, ओएल एंड एफएल, लेकिन ओएल और एफएल में से हम किसे पहले सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू किसका है, हमारे पास वैल्यू है सिर्फ इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट किस रेशियो, किस लिवरेज में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम लोग पढ़े क्या थे, फाइनेंशियल लिवरेज में इंटरेस्ट हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम लोग कौन से रेशियो को सॉल्व करेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज। तो एफएल इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, ठीक है। एफएल हमें कितना दिया गया है, 4, ईबीआईटी अपॉन पीबीटी को हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोगों ने उसे इस टेक्निक को सीखा था। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वैल्यूज को पुट करते हैं, इंटरेस्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू ईबीआईटी, 4 ईबीआईटी माइनस 4 इंटू 3000, 12000, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईबीआईटी ही रहेगा। ईबीआईटी को एक तरफ करते हैं, न्यूमेरिकल्स को उस तरफ ले जाते हैं, 4 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी इक्वल्स टू 12000, 4 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 3 ईबीआईटी equals to 12,000, then EBIT equals to 12,000 divided by 3, कितना आया, 4,000। EBIT के वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग, 4,000, 4,000 से 3,000 लेस किए कितना मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,000, टैक्स का रेट दे दिया गया है 30% है, मींस 300, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया हमारा, 700। इसके बाद अब हमें ऊपर की तरफ सारे इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास और एक इंफॉर्मेशन बचा है, वो क्या है, ओएल, कितना दिया गया है, 6। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी हमें पता है 4,000, जस्ट पुट करते हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 6 इंटू 4,000, 24,000। अब फिक्स कॉस्ट कितना होगा हमारा, फिक्स कॉस्ट को हम लोग लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन 24,000, ईबीआईटी हमारा 4,000, इसे सॉल्व करेंगे 20,000, क्या आ गया हमारा फिक्स कॉस्ट। हाथी लिमिटेड के लिए देखो वेरिएबल कॉस्ट का एक परसेंटेज दिया गया था, क्या दिया गया था कि वेरिएबल कॉस्ट हमारा 75% है सेल का। अगर वेरिएबल कॉस्ट 75% है देन हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 25% होगा सेल का। कंट्रीब्यूशन हमें पता है कितना है, 24,000, तो सेल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ लाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, अपॉन 25%, तो सेल्स इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 96,000। देन वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 96,000 का 75%, 72,000। हाथी लिमिटेड का हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस पे जैसे हम लोगों ने हाथी लिमिटेड का किया, टीमी लिमिटेड का आप लोगों को घर पे कर लेना है। और इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक और पोर्शन था कमेंट ऑन द रिस्क। रिस्क पे आपको कमेंट करने बोला गया। तो रिस्क पे कमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट लिवरेजेस का वैल्यू चाहिए होता है। क्वेश्चन में जो हमें दिया गया था, देखो ओएल, एफएल, हाथी लिमिटेड और टीमी लिमिटेड का 6, 4, 4, 2 दे दिया गया। हम लोग जब पढ़े थे लिवरेजेस को तो हम लोग क्या पढ़े थे कि ओएल किसी भी कंपनी के लिए लो होना अच्छा होता है और एफएल
हाई होना अच्छा होता है। अगर हम इन दोनों कंपनी में कंपैरिजन करें तो ओएल देखो हाथी लिमिटेड का हाई है और टिमी का क्या है, कम है कंपैरिजन में। एफएल देखो इसका हाई है, इसका लो है, तो इसका मतलब क्या है, हाथी लिमिटेड मोर रिस्की है और वही टिमी लिमिटेड क्या है, हमारा हाथी के कंपैरिजन में कंजर्वेटिव है। तो अब इस पे हमारा रिस्क पे कमेंट करना बोला गया, तो हमारा कमेंट क्या होगा, हाथी लिमिटेड इज मोर रिस्की एज OL and FL of are higher than the TIMI Limited, as the OL and FL of हाथी लिमिटेड is higher than the TIMI Limited। यही हमारा इसका कमेंट हो जाएगा और इसके ऊपर में 2 मार्क्स हैं। ठीक है, तो समझ में आया ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 बार यूनिवर्सिटी ने इसी क्वेश्चन को जस्ट वैल्यूज को चेंज करके, इसके फिगर्स को, परसेंटेज को चेंज करके हर जगह पर यूज किया है। कोई डाउट का बात नहीं होगा अगर ये वापस से यूनिवर्सिटी रिपीट करके इसका एक्सपेंडेड पोर्शन को अगर पूछ ले। ठीक है, तो इसे आप लोग ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर पूछ लिया गया तो इस साल नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन को भी एक बार देख करके जाना है। ठीक है, अब हम लोग 2023 के ऑनर्स के क्वेश्चन को करेंगे। अब होता है ना, स्टूडेंट अपने आप को डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके गया और यूनिवर्सिटी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया। यही हुआ था 2023 के स्टूडेंट्स के साथ में। एक 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछ दिया, साथ में 6 मार्क्स का लिवरेज से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। आपको सेल्स दे दिया गया, पीवी रेशियो दे दिया गया, फिक्स कॉस्ट दे दिया गया, बता दिया गया आपने डिबेंचर से कितना रुपया उठाया, इक्विटी शेयर कितना है आपके मार्केट में, इनकम टैक्स का रेट क्या है आपको, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया गया जो कि प्री टैक्स लिख करके 13.18%। और बोला गया है ऑपरेटिंग और कंबाइंड लेवरेज को निकालो। तो देखो ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लिवरेज को अगर हमें निकालना है तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का वैल्यू, फिगर्स चाहिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का हम लोग पहले फिगर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या पता चलेगा, कंट्रीब्यूशन लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो हमें क्या पता चलेगा, EBIT लेस करेंगे इंटरेस्ट तो हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हमें कैलकुलेट क्या करने बोला गया है, OL और CL। OL के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। CL के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या डिटेल्स दिया गया था। क्वेश्चन हम लोग को देखो बता दिया गया था सेल्स कितना है हम लोगों का, 90 लाख रुपीस का। ठीक है, तो 90 लाख हम लोग सेल्स पे लिख देते हैं। उसके बाद बोला गया था पीवी रेशियो है 30%। पीवी रेशियो का मतलब क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है सेल का, 30%। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 90 लाख का 30%, 27 लाख। अगर कंट्रीब्यूशन हमारा 27 लाख है देन हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, 90 लाख माइनस 27 लाख कितना आएगा, 63 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में देखो आपको फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दे दिया 10 लाख। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा हमारा अलग ही, इंटरेस्ट से अलग ही रहता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट को अलग से लिखते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट माइनस करके EBIT हमारा कितना आएगा, 17 लाख। देन इंटरेस्ट लेस करना है, इंटरेस्ट हमारा किस पे होता है, डिवेंचर पे। डिवेंचर देखो 54 लाख रुपीस का दिया गया, तो 54 लाख का 10% डिवेंचर है तो वो 10% क्या उसका इंटरेस्ट का रेट है। तो 54 लाख का 10% 5,40,000। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 11,60,000। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है OL। OL के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना, 27 लाख। EBIT कितना, 17 लाख। इसे सॉल्व करेंगे हमें फिगर क्या मिलेगा, 1.588। इसके बाद क्या है, कंबाइंड लिवरेज। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT। कंट्रीब्यूशन 27 लाख और PBT कितना है हमारा, 11,60,000। इसे सॉल्व करेंगे हमें कंबाइंड लिवरेज मिलेगा जो कि आएगा 2.327।
इसके बाद क्वेश्चन में एक और पार्ट था, क्या बोला गया है उस पार्ट में देखो, बोला गया कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%। देखो ईबीआईटी और सेल के बीच में रिलेशन, तो ईबीआईटी और सेल्स के बीच में रिलेशन हम लोग किस फॉर्मूला में देखे थे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज में हमारा ईबीआईटी और सेल्स के बीच में रिलेशन होता है। ओएल हमें पता चला कितना है 1.588। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये हमें पता नहीं है, और हमें सेल में कितना परसेंट चेंज हुआ है बोला गया 10%, तो वो पता है वो लिख देता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना हो जाएगा हमारा 15.88%। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया ये। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2013 का। ये जब हम ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में थे, मेरे क्वेश्चन पेपर में आया। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अनुरूप लिमिटेड हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। देखो कंपनी के पास ऑलरेडी 5 लाख रुपया मार्केट से उठाया हुआ है थ्रू इक्विटी शेयर, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इट विशेस टू रेज ₹3 लाख फॉर एक्सपेंशन कम मॉडर्नाइजेशन स्कीम। मालिक जो है अनुरूप लिमिटेड का या उसके जो बोर्ड मेंबर्स है वो चाहते हैं कि 3 लाख रुपया वो और मार्केट से उठाए एक्सपेंशन के लिए या मॉडर्नाइजेशन के लिए। अब ये 3 लाख रुपया को रेस करने के लिए उसके पास डिफरेंट प्लान्स हैं। देखो बोला क्या गया, पहला है कि 3 लाख रुपीस थ्रू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, पूरा का पूरा 3 लाख रुपया हम इक्विटी शेयर से उठा लेते हैं। दूसरा बोला गया है 1 लाख रुपया थ्रू इक्विटी शेयर और बाकी रिमेनिंग 2 लाख रुपीस थ्रू 10% डिवेंचर। थर्ड बोला गया है बाय रेजिंग लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और फोर्थ बोला गया है 1 लाख इक्विटी शेयर और बाकी बचा हुआ 2 लाख रुपया 8% प्रेफरेंस शेयर के थ्रू का। तो ये हमारा क्या हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो पहले हम लोग सम्स को सॉल्व करने के पहले जब ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर का फ्रेम आउट कर लो, ताकि आपको क्या होगा सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो हम लोग चलो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर को पहले बना लेंगे। चार प्लान है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले कंपनी के पास पहले एग्जिस्टिंग जो था उसे लिख देते। एग्जिस्टिंग क्या था कंपनी के पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 100 रुपया के भाव से था। कितने रुपए का, 5 लाख रुपीस। देखो जब ये मेरा ऑलरेडी मार्केट में है तो कोई भी प्लान हो उसमें ये पैसा तो मेरा ऑलरेडी मार्केट से उठाया हुआ है तो ये रहेगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, 3 लाख और रुपए मार्केट से रेज करना चाहते हैं, तो वो न्यू में लिखेंगे। अब ये न्यू से रेज करने का हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला क्या बोला गया था, इक्विटी शेयर कैपिटल से ही रेज कर लेते, पूरा का पूरा 3 लाख रुपीस। ठीक है, तो फर्स्ट प्लान में देखो हम लोग 3 लाख रुपीस इक्विटी शेयर लिख करके लिखे। अब आते सेकंड प्लान में, सेकंड प्लान पे जो भी होगा वो सेकंड वाले कॉलम पे हम लोग लिखेंगे। क्या बोला गया सेकंड वाले में, 1 लाख थ्रू इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर के सामने 1 लाख रुपीस लिखेंगे और बाकी बचा हुआ 2 लाख रुपया थ्रू 10% डिवेंचर। ये 10% क्या उसका इंटरेस्ट का रेट है। थर्ड वाले में क्या बोला गया था, पूरा का पूरा 3 लाख रुपया हम लोग टर्म लोन से रेज करेंगे, जिसपे हमारा इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%। एंड फोर्थ वाले में क्या बोला गया था, इक्विटी शेयर से हम लोग 1 लाख रुपया रेज करेंगे और बाकी बचा हुआ 2 लाख रुपया हम लोग 8% प्रेफरेंस शेयर से रेज करेंगे। तो हमारा देखो कोई भी प्लान हो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितने का होगा, देखो 8 लाख रुपीस का ही होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे क्या बोला गया, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट इन चारों में से कंपनी के लिए होगा।
ठीक है, गिविंग योर कमेंट अज्यूमिंग दैट द एस्टिमेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर एक्सपेंशन इज 1,50,000 एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%। तो बोला क्या गया कि अब आपको कमेंट करना है, बताना है कि कौन सा कंपनी बेस्ट है जब एक्सपेंशन के बाद हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा 1,50,000 चारों ही प्लान के लिए। ठीक है, तो अब हम लोगों को जब डिसीजन लेना है तो देखो डिसीजन कैसे ले सकते हैं, हम अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कौन से प्लान में हमें सबसे ज्यादा कमाई मिलेगा, कौन सा प्लान सबसे ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को कमा करके देता है। तो 4 प्लान है, 4 कॉलम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ईवीआईटी दे दिया गया है जो कि कितना है 1,50,000। ईवीआईटी से हम लोग क्या लेस करते हैं, इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगता है, टर्म लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, प्रेफरेंस शेयर पे हमारा क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट फर्स्ट वाले प्लान पे देखो हमारा किसी पे भी कोई ऐसा फंड ही हमने नहीं लिया जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। सेकंड वाले प्लान पे देखो हम लोगों ने डिबेंचर से लिया था 10%, ये 10% क्या है हमारा इंटरेस्ट का रेट, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपए। थर्ड वाले में देखो हम लोगों का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, टर्म लोन पे, 3 लाख पे 10% 30,000। इसके बाद हम लोगों का देखो फोर्थ वाले प्लान में कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करना है। अब इसे माइनस करते हैं तो ये 1,50,000 ही रहेगा, ये 1,30,000 हो जा रहा है, ये 1,20,000 हो जा रहा है और ये 1,50,000। ये क्या निकला हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्या करते हैं, लेस टैक्स करते हैं। टैक्स कितना बोला गया था क्वेश्चन में 35%, तो 1,50,000 का 35% कैलकुलेट करो 52,500 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97,500। 1,30,000 का 35% कैलकुलेट करेंगे 45,500 माइनस करेंगे हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा 84,500। 1,20,000 का 35% कैलकुलेट करो 42,000 और इसे माइनस करेंगे हमें मिलेगा 78,000। 1,50,000 का सेम होगा फर्स्ट वाले की तरह 52,500 माइनस करेंगे 97,500, तो हमें क्या मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट से क्या डिडक्ट करते हैं हम लोग, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा हमारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे। 8% हमारा क्या डिविडेंड का रेट है, तो 2 लाख पे 8% सिर्फ फोर्थ वाले प्लान के लिए 16,000। ये लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परफेस। बिगिनिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था परफेस मतलब क्या था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना रुपए का प्रॉफिट हमारा बचा हुआ है, तो ये हो गया 81,500, ये 78,000, ये 84,500 और ये 97,500। इसके बाद आता हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ध्यान देना ये जगह पर देखो, ये हमारा 5 लाख रुपए का कैपिटल है। अगर हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जानना है, हमारा एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा, 5 लाख को हम लोग 100 रुपीज से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर हमें पता चल जाएगा, जो कि हो जाएगा 5,000। ये सारे ही प्लान के लिए हमारा सेम है। अब एक्सपेंशन प्लान में हम लोगों ने किसने किसने कहां से यूज और इक्विटी शेयर को किया वो देख लेते हैं। देखो न्यू वाले में हमने यहाँ पर फर्स्ट प्लान पे पूरा 3 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया था, तो 3 लाख के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा 3,000, तो हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया 8,000। इसके बाद हमारा इक्विटी शेयर सेकंड वाले में कितने का नया इशू हुआ था 1,000 का,
तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया 6000। थर्ड वाले में देखो इक्विटी शेयर हम लोगों ने रेज ही नहीं किया था, तो ये 5000 जैसे था वैसे ही रहेगा। फोर्थ वाले में हम लोगों ने फिर से इशू किया था, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा 1000, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6000 इक्विटी शेयर। अब इसके बाद अर्निंग पर शेयर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, परचेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमें क्या मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो 97,500 को 8000 से डिवाइड करेंगे तो 12.187 आ जाएगा। उसके बाद 84,500 को 6000 से डिवाइड करेंगे तो 14.083 आ जाएगा। सिमिलरली 78,000 को 5000 से डिवाइड करेंगे तो 15.6 आ जाएगा, और 81,500 को 6000 से डिवाइड करेंगे तो 13.58 आ जाएगा। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, कमेंट करने के लिए बोला गया था सजेशन के तौर पे। तो हमारा कमेंट क्या होगा, देखो एज एन इन्वेस्टर आप क्या करोगे, जिसमें आपको ज्यादा कमाई मिले, ज्यादा रिटर्न मिले, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इन चारों प्लान को देखो तो इसमें से कौन से प्लान पे अर्निंग पर शेयर शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा है 15.6। तो हमारा सजेशन क्या होगा कंपनी को, कि कंपनी को एक्सपेंशन का मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए जो 3 लाख रुपए को रेज करना है वो किसके थ्रू रेज करना चाहिए, टर्म लोन के थ्रू रेज करना चाहिए एट द रेट ऑफ 10%। क्यों, क्योंकि वो हमें हायर रिटर्न दे रहा है कंपेयर टू द अदर मिक्स। तो ये हमारा कमेंट हो जाएगा। अब याद करो हम लोगों ने लिवरेज का मतलब क्या समझा था, टू डू मोर विथ लेस, कम से कैसे ज्यादा कमाना है। देखो यहाँ पे ओनर्स ने खुद का पैसा कितना लगाया, सिर्फ 5 लाख, और कम पैसा लगा करके ज्यादा रिटर्न जनरेट किया 15.6। बाकी में देखो यहाँ पर 8 लाख उन्होंने लगाया, लेकिन 8 लाख लगा करके खुद कितने का रिटर्न जनरेट कर पाया पर शेयर 12.187। तो ये लिवरेज का जो चैप्टर का हमने मीनिंग स्टार्टिंग में पढ़ा था वो यहाँ पर देखो प्रूव हुआ। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में कमेंट अपने से लिख लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलेंगे। अब हम लोग 2018 का ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन ही बहुत यूनिक क्वेश्चन दिया था। अब ये यूनिक कैसे, देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, बोला गया कैलकुलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिवरेजेस। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिवरेजेस मतलब क्या हो गया, आपको OL भी निकालना है, FL भी निकालना है, CL भी निकालना है। और फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ कंपनी, XYZ कंपनी का सेल्स बता दिया 1600 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस बता दिया है ₹30। तो देखो सेल्स पता है हमें 1600 यूनिट्स है, 30 रुपीज हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है, तो हमारा सेल का वैल्यू कितना हो गया 48,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में देखो बोला क्या गया, वेरिएबल कॉस्ट कितना है ₹20। तो सेल से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, 1600 इंटू 20 32,000 लेस करेंगे तो 16,000 अभी क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन में देखो बोला गया है ऑपरेटिंग कॉस्ट सिचुएशन ए 4000, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सिचुएशन ए 4000, सिचुएशन बी 2000 एंड सिचुएशन सी 6000। 3 अलग अलग सिचुएशन पे 3 अलग आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को जब EBIT निकालेंगे कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें तीनों सिचुएशन के लिए अलग अलग निकालना होगा, सिचुएशन ए, बी और सी के लिए। कंट्रीब्यूशन हमारा क्या रहेगा सेम 16,000 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, लेकिन फिक्स कॉस्ट हम लोगों को अलग अलग दे दिया गया है। ए में कितना है 4,000, बी में कितना है हमारा 2,000 और सी में कितना है हमारा 6,000। इसे लेस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा EBIT। तो 12,000, 14,000 एंड 10,000। देखो जब डिफरेंट लिवरेजेस हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो हम लोगों का OL का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन भी हमें पता है, EBIT भी पता है। तो 16,000 डिवाइडेड बाई 12,000, इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा
1.33। 16,000 डिवाइडेड बाई 14,000 हमारा क्या आएगा वैल्यू 1.14। 16,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कितना आएगा 1.6। ठीक है, तो ओएल हम लोगों का कैलकुलेट हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है एफएल और सीएल। तो उसके लिए देखते हैं फिर आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स दे दिया गया है। 3 ऑल्टरनेटिव्स है, देखो फर्स्ट प्लान, सेकंड और थर्ड। इक्विटी दे दिया गया है 15,000 रुपए का है, डेट दे दिया गया है 10% इंटरेस्ट है 5,000 का, ये फर्स्ट प्लान में। सेकंड वाले में 10 का इक्विटी है, 10 का डेट है। थर्ड वाले में 5 का इक्विटी है और 15 का डेट है। बोला गया हाउ आर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लिवरेजेस यूजफुल इन फाइनेंशियल डिसीजन। बोला तीनों को डिफरेंट लिवरेजेस को कैलकुलेट करना फिर उस पर डिसीजन भी लेना है। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो अब हमारा 3 मिक्स है, 3 प्लान है। 3 प्लान के अंदर में हर एक के अंदर में 3-3 सिचुएशन। तो टोटल हमें कितने 9 कैलकुलेशन फाइनेंशियल लिवरेज के लिए करना पड़ेगा। कितने 9। एक हमारा फाइनेंशियल प्लान 1 के लिए, एक 2 के लिए और एक 3 के लिए। तीनों के अंदर में एक सिचुएशन ए, एक सिचुएशन बी और एक सिचुएशन सी। ए, बी और सी। ईवीआईटी हम लोगों को पता है। ए वाले सिचुएशन में कितना है 12,000, बी वाले में कितना है 14,000 और सी वाले में कितना है 10,000। तो जो यहाँ है सेम इसमें भी रहेगा 12,000, 14,000, 10,000, 12,000, 14,000, 10,000। ईवीआईटी से लेस क्या करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट 10% दे दिया गया था। फर्स्ट प्लान में देखो, फर्स्ट प्लान में हम लोगों ने डेट से कितना रुपया रेज किया था 5,000। 5,000 पे 10% का इंटरेस्ट कितना आएगा 500 रुपीज। तो फर्स्ट प्लान में तीनों ही सिचुएशन पे हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 500। ठीक है, सेकेंड प्लान में देखो बोला गया था हमारा डेट से रेस कितना किया गया 10,000। 10,000 पे 10% इंटरेस्ट कितना होता है 1,000। तो सिचुएशन प्लान 2 में हमारा तीनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,000, 10,000 का 10%। थर्ड प्लान में हम लोगों को 15,000 हम लोगों ने रेज किया था डिवेंचर से, तो 15,000 का 10%, 1,500 हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट तीनों ही सिचुएशन में। अब इसे लेस करेंगे, लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 माइनस 500 11,500, ये 13,500, ये 9,500, ये 11,000, ये 13,000, ये 9,000, ये 10,500, ये 12,500 और ये 8,500। ओएल हमारा कैलकुलेट हो गया। इससे हम लोग एफएल को कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ईवीआईटी अपॉन पीवीटी। 12,000 डिवाइडेड बाई 11,500 हम लोग करेंगे। तो देखो सॉल्व करके कितना आएगा 1.043। सिमिलरली इसे सॉल्व करेंगे, फिगर कितना आएगा 1.037। इसके लिए 1.05। इसी तरीके से 9 जितने हमारे डिफरेंट मिक्स है प्लान्स है सबको हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, एफएल मिल गया। इसके बाद हम लोगों को सीएल निकालना है। तो सीएल का फॉर्मूला क्या होगा ओएल इंटू एफएल। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, देखो ओएल हमारा कितना है 1.33 सिचुएशन ए में,
और यहाँ FL कितना है 1.043। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को इसका वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंट लीवरेजेस तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको उस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपको फाइनेंसिंग मिक्स के ऊपर में एक डिसीजन भी देना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में अब हम लोगों का क्या फाइनेंसिंग डिसीजन होगा। हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे बेस्ट मिक्स क्या होता है, लो ओएल और हाई एफएल। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा ओएल लो किस में है। तो ओएल लो हमारा किस में है, सिचुएशन बी। ठीक है, अब हमें सिचुएशन बी को देखना, अब हमें ए को और सी को देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा ए और सी में क्या है, बी के कंपैरिजन में हाई है। तो हम लोगों का बेस्ट मिक्स क्या होता है, लो ओएल होना। तो हम लोग ओएल हम लोग किसमें कम पाए, सिचुएशन बी में। तो हम लोग सिर्फ सिचुएशन बी को देखेंगे कि सिचुएशन बी में हमारा एफएल हाई किसमें, 1.037, 1.076 और 1.12। तो इसमें सबसे हाईएस्ट एफएल किसका, हमारा प्लान 3 का ये। तो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होगा कि कंपनी को क्या करना चाहिए, प्लान फाइनेंशियल प्लान 3 को ऑप्ट करना चाहिए, जिसके अंदर में सिचुएशन बी हो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के लिए। ये कंपनी के लिए सबसे बेस्ट फाइनेंसिंग प्लान है या डिसीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में हम सेम 6 के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके लिए आप हमारे सेम 6 के प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं।